अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं और बिगिनर लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है और जो है ये आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगर आप फेसबुक मार्केटिंग करते रहते हैं और आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको इन दोनों पे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। कोई क्लाइंट कहता है कि हमें पेज मैनेज करवाना है, कोई कहता है कि हमें पेज ग्रुप मैनेज करवाना है। तो आपको इन दोनों के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये दोनों जो है किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, इनका क्या रोल होता है बिज़नेस को ग्रोथ के लिए। तो आप इनको किस मकसद के लिए और किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी डीप नॉलेज देने वाला हूँ। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना है। इससे पहले मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, अगर आपने मेरे फेसबुक ग्रुप वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट देख लें, जिसमें जो मैंने आपको ग्रुप को मैनेज करने के बारे में, उससे ग्रोथ करने के बारे में, उसको टारगेट करने के बारे में और इसके अलावा और भी मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई है। तो ये प्लेलिस्ट आप लाज़मी देख लें और उसके बाद फेसबुक पेज पे जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है ये भी आप देख लें लाज़मी, ठीक है। इसमें मैंने फेसबुक पेज के बारे में आपको बताया आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये 2 प्लेलिस्ट देखने के बाद आप जो है इस वीडियो को देखें, आपको अच्छी से समझ आएगी और अच्छे से आप जो अंडरस्टैंड कर पाएँगे। देखिए दोस्तों, जो फेसबुक पेज होता है ना, इसको हम जो क्रिएट करते हैं ना, उसके पीछे कोई गोल होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। कोई भी काम हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई गोल होता है, कोई मकसद होता है कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों उसको बना रहे हैं, ठीक है। तो फेसबुक पेज का भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं कि अगर हमने एग्जिस्टिंग कस्टमर को इंगेज करना है तब जो है हम पेज क्रिएट करते हैं। न्यू कस्टमर को ढूंढना है तब हम पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब मैसिव ऑडियंस तक अगर हमने पहुंचता है, नए से नए लोगों तक हमने पहुंचते हैं, तब हम पेज यूज़ कर सकते हैं। हमने एडवर्टाइजिंग करनी है, जो मेन मकसद है पेज का कि हमने जो है एडवर्टाइजिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की, तब जो है हम पेज यूज़ करते हैं। जो मेन मकसद है, जो मेन डिफरेंशिएट है फेसबुक ग्रुप का फेसबुक पेज से, तो यही है कि फेसबुक पेज जो है आपका एडवर्टाइजिंग करने की मदद करता है, आपकी एडवर्टाइजिंग करने में। और आप जो है अपने रिजल्ट को मेजर कर सकते हैं कि आपका बिजनेस किस लेवल पे जा रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है और कितना आपको आरओआई दे रहा है, कितना आपको प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। इसके अलावा आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं पेज को। कुछ लोग होते हैं कि वो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे आप पर्सनल ब्रांडिंग यूज़ करके आप जो है इस पे अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं फेसबुक पेज के थ्रू। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर किसी का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने सेल निकालनी है, अपने एड्स निकालने हैं या हमने डायरेक्ट फेसबुक पे सेल करना है, ठीक है, कुछ सेलिंग करनी है, तब जो है हम पेज यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हमने वेबसाइट पे लेके जाना अपने विज़िटर को, या हमने लीड्स निकालनी है अपने बिज़नेस के लिए, या ऑर्गेनिकली वायरल करना है, या पेड रीच हमने लेके आनी है, तो ये सब कुछ जो है हम पेज पे कर सकते हैं, ठीक है। वायरल भी हम कर सकते हैं और आसानी से आप पेज पे हर चीज़ वायरल कर सकते हैं। तो प्रमोट कर सकते हैं अपने ऐप को, हम अपने बिज़नेस को अवेयरनेस करा सकते हैं, उसके ऑर्गेनिक और वायरल रीच हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने रीमार्केटिंग करना है, ठीक है, अगर हमने एक प्रोडक्ट किसी को बेचा, हम चाहते हैं कि दूसरा प्रोडक्ट भी वही ले और हमारी वो ऑडियंस भी है, तो हम उसको रीमार्केटिंग भी कर सकते हैं। और हम जो है अगर इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, तब भी जो है हमारे पास फेसबुक पेज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, फेसबुक प्रोफाइल के बाद आता है फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप। फेसबुक प्रोफाइल होंगी, ये दोनों चीज़ें होंगी, फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज। अदरवाइज़ आप नहीं यूज़ कर सकते दोनों। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फेसबुक ग्रुप, ठीक है। फेसबुक ग्रुप को हम क्यों बनाते हैं, क्या मकसद होता है। देखिए दोस्तों, जो फेसबुक ग्रुप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो होता है इंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट होना अपनी ऑडियंस के साथ, कि उसके साथ अटैच लाना, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, ठीक है। उनके साथ डिस्कशन करना। अगर फ्यूचर में कोई प्लान है आपका, या आपको गिव वे देते हैं, या आपको इवेंट करवाने लगते हैं, ठीक है, तो आपका जो है पेज के ग्रुप के साथ जो आपके लोग, जो मेंबर्स हैं आपके, उनके साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप जो है आपकी एक कम्युनिटी क्रिएट करता है, आपकी ऑडियंस बिल्ड होती है, जिससे जो आपका ट्रस्ट बढ़ता है, आपकी ब्रांडिंग इमेज क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है फेसबुक ग्रुप। और दूसरा जो फ़ैन पेज होता है, वो हमें एक साइड कम्युनिकेशन देता है, ठीक है। लेकिन फेसबुक ग्रुप जो है हमें टू साइड कम्युनिकेशन देता है कि आप फेसबुक जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, जो आपके ग्रुप में लोग होंगे, वो आपको फीडबैक दे सकते हैं, आपको रिव्यूज़ दे सकते हैं, जो उनके जो उनका मन माइंड में होगा वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। कोई कोई फीडबैक नेगेटिव देता है, कोई तो नेगेटिव फीडबैक आप यूज़ करके अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप फेसबुक ग्रुप जो है आप टू वे कम्युनिकेशन होता है। और ये जो है हमें ये भी मौका देता है, ये भी चांस देता है कि हम जो है अपने, जो हमारा वर्क है, जो हमारी कंपनी में वर्क हो रहा है, कोई अच्छा मतलब प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है,
या कोई एक्सपीरियंस हमारा कोई प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस हुआ है वो भी हम शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप मेंबर के साथ, जो हमने ग्रुप बनाया होता है अपने कस्टमर के साथ, ठीक है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से टू वे कम्युनिकेशन होता है, वो आपको प्रमोट कर सकते हैं, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो हम यूज़ करते हैं ना फेसबुक ग्रुप, तो हम सेल प्रोडक्ट भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की सेलिंग करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और आप जो है नेटवर्क बढ़ा सकते हैं अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ, और जो है आप आइडियाज़ ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। मीन कि आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करें ना, उन्हें सेम इंटरेस्ट के लोग होते हैं, आपसे एक्सपीरियंस वाले भी होते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस काफ़ी ईयर्स का होता है, आप उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है, उनके बिजनेस वो अपने फीडबैक दे रहे होते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे होते हैं, आप उनके सक्सेस स्टोरी देख के आप खुद से कुछ सीख सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, और आप कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसे देख सकते हैं कि पहले जो कंज्यूमर था वो किस तरह से बाय करता था, अब जो है वो क्या करता है, क्या आप अपने जो है वो सेलिंग प्रोसेस में, बाइंग प्रोसेस में क्या वो इन्वॉल्व करता है, ज़्यादा क्या सोचता है, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, या वो मतलब एक क्या मतलब बाय करने से पहले वो क्या क्या करते हैं, सारा बिहेवियर में आता है। तो ये भी आपको मालूम हो सकता है, और जो आप वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जा सकते हैं, आप इवेंट्स कोई करवाना है आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं, सेमिनार का, वेबिनार का, और कोई आप ब्लॉग्स आपने बनाया हुआ, ठीक है, आप वो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो इन्फॉर्मेशन देना चाहें इंटरनल, तो आप फेसबुक ग्रुप में दे सकते हैं, और जो एक्सटर्नल होती है वो आप फेसबुक पेज पे देते हैं। तो आप जो पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, स्टैब्लिश अपनी लीडरशिप आप बना सकते हैं, आप लीडरशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी पर्सनल ब्रांड के थ्रू। और आपको एक ही चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, एक ही फील्ड में, पार्टिकुलर फील्ड में, तो आप जो है उस इंडस्ट्री के लीडर बन सकते हैं, अगर आप फेसबुक ग्रुप बना के आप सेम इंटरेस्ट लोगों को अपनी कम्युनिटी में ऐड करते हैं। इस तरह से जो है आप एक अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, आप जो है फेसबुक ग्रुप यूज़ करना है आपने, या फेसबुक पेज यूज़ करना है। देखिए तो दोस्तों, जो फेसबुक पेज या वर्सेस ग्रुप में जो डिफरेंस है ना, वो ये है कि आप जो है फेसबुक पेज पे वायरल रीच करवा सकते हैं। अगर कोई इंगेज करता है आपके पेज पे, ठीक है, आपके फेसबुक पेज पे कोई इंगेज करता है, तो फेसबुक पोस्ट जो है उसके जो फैन आपका इंगेज करता है उसकी टाइमलाइन पे शो होता है, जब उसकी टाइमलाइन पे शो होता है तो उसके फ्रेंड्स को भी शो होता है। इस तरह जो है फेसबुक पेज पे जो है आपकी पोस्ट जो है वो वायरल होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, वायरल रीच होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, रीच बहुत ज़्यादा होती है। इसके बजाय फेसबुक ग्रुप की बजाय फेसबुक पेज पे बहुत ज़्यादा रीच होती है अगर कोई इंगेज करता है। लेकिन जो फेसबुक ग्रुप होता है, ये जब आप कोई इंगेज करता है पोस्ट पे, ठीक है, वो आपके फैंस के उस पे टाइमलाइंस पे जाता है, ठीक है, उसके बाद वो अ, गुम हो जाते हैं यूँ कहेंगे, उसके बाद जो है वो कहीं उसकी रीच नहीं रहती। अगर कोई रीच उस पे अगर रीच आती रहे तो तब जो है वो प्रमोट होता रहेगा, आपके ग्रुप मेंबर्स के अंदर ही प्रमोट होगा, ठीक है, उसके मतलब उसकी रीच आती रहेगी। तो इस तरह से जो है वो ग्रुप के अंदर ही रह जाता है। तो इस बेस पे आपने देखना है कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों बेनिफिट है आपके बिजनेस के लिए, लेकिन आपकी ऑब्जेक्टिव डिफरेंस होगी कि आप जो है किस डोमेन में खेल रहे हैं, ठीक है, तो किस डोमेन में आपका बिजनेस जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने इसको देखना है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, और आपने मेरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा, और आप जो है मेरे पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ आपको पेज का भी लिंक मिल जाएगा।